बीजेपी ने एक तस्वीर जारी की जिसमें आधा चेहरा राहुल गांधी का और आधा चेहरा पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर का। उसके बाद बीजेपी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक तस्वीर जारी की जिसमें शहबाज के ऊपर राहुल गांधी पीठ पर है। भाई आपको बताऊं कि आखिर इस विवाद की शुरुआत कैसे हुई और राहुल गांधी पर बीजेपी ने बड़े आरोप लगाए, उन्हें मीर जाफर तक कह दिया है। सबसे पहले ये तस्वीर देखिए, बीजेपी ने राहुल पर हमला बोला और इन पोस्टर के साथ मालवीय ने लिखा राहुल ने प्रधानमंत्री की ऑपरेशन सिंदूर के सफल होने की बधाई तक नहीं दी। बार बार पूछते हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खो दिए, लेकिन राहुल ने कभी यह नहीं पूछा कि भारतीय सेना ने इस लड़ाई में कितने पाकिस्तानी जेट मारे या कितने हवाई अड्डों को तबाह किया। एक ये तस्वीर अमित मालवीय ने ट्वीट की। दूसरे पोस्ट में मालवीय ने राहुल को मीर जाफर बताया। मीर जाफर को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है। मालवीय ने इसमें राहुल को शहबाज की पीठ पर खड़ा दिखाया है जो पाकिस्तान की तरफ से भारतीय सेना से सवाल पूछ रहे हैं। राहुल पूछ रहे हैं कि हमने कितने एयरक्राफ्ट खोए हैं, नीचे शहबाज कहते हैं तेज आवाज में पूछो। दरअसल राहुल पिछले कई दिनों से जयशंकर पर हमलावर है। एक वीडियो पोस्ट कर जयशंकर की देशभक्ति पर सवाल उठाए उन्होंने। राहुल आरोप लगा रहे हैं कि जयशंकर की वजह से हमने कई विमान खो दिए क्योंकि जयशंकर ने एक्शन से पहले पाकिस्तान को प्लान लीक कर दिया। हालांकि विदेश मंत्रालय राहुल के आरोपों को खारिज कर चुका है। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। सिंदूर से सौदा मंजूर नहीं है, देश के प्रति गद्दारी मंजूर नहीं है। वो कोई हो, किसी भी पद पर बैठा हो, देश के प्रति गद्दारी अगर करेगा तो हम सवाल पूछेंगे और जनता उसको जवाब देगी। जितना विवाद करना है, जितने राजनीतिक मतभेद हैं, जितने राष्ट्रीय विषय में उस पर कीजिए ना, और ऐसे विषय जहाँ पे दुनिया आपको देख रही है, हमारे देश की, भारत की कैसी छवि आप दे रहे हैं और इसका कारण क्या नहीं समझ के बड़े। मैं राहुल गांधी के बयान को भरपूर समर्थन करता हूँ। मेरे पास भी वो ट्वीट भी है और जयशंकर जी का वीडियो भी। भारत की संसद में वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। बीजेपी राहुल गांधी को मीर जाफर कह रही है। आपने बहुत बार मीर जाफर का नाम सुना होगा। तो मीर जाफर था कौन? मीर जाफर एक मुगल जनरल था जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति हुआ करता था। जाफर को इतिहास का सबसे बड़ा गद्दार माना जाता है क्योंकि मीर जाफर ने सिराजुद्दौला के खिलाफ गद्दारी की थी। 1757 की प्लासी की लड़ाई में मीर जाफर ने अंग्रेजों का साथ दिया। मीर जाफर ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ गुप्त समझौता किया और जिसकी वजह से युद्ध के मैदान में नवाब सिराजुद्दौला की बुरी हार हुई। सिराजुद्दौला की हार की वजह से भारत में अंग्रेजी सत्ता की नींव पड़ी। बाद में अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया था और इसलिए गद्दारी का जिक्र होता है तो जाफर नजीर बन जाता है और सिराजुद्दौला काल को बंगाल का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। सिराजुद्दौला के समय मुर्शिदाबाद बंगाल की राजधानी थी। उस वक्त मुर्शिदाबाद बंगाल का सबसे बड़ा शहर था और इसकी आबादी ब्रिटेन के लंदन के बराबर हुआ करती थी। बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान कभी हाथ भी मिलाया करते थे। ये आप देख रहे हैं, ये बागा अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी की तस्वीर है जहां हाथ मिलाते थे भारत और पाकिस्तान के जवान जब शाम को गेट बंद होते थे। लेकिन अब ये बंद हो गया है। आज बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी हुई, गेट बंद हुआ, लेकिन गेट बंद था, दोनों सेनाओं ने हाथ नहीं मिलाया। भारतीय सेना ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। जब से पहलगाम अटैक हुआ उसके बाद से गेट भी नहीं खोले गए और ना हाथ मिलाए गए। और आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ पहुंचे थे और लखनऊ में उनका जोरदार स्वागत हुआ। भारतीय सेना ने पाकिस्तान को जवाब के बाद रक्षा मंत्री एक बड़े रोल में रहे उस पूरे ऑपरेशन के दौरान। अब जब खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की एक और बड़ी खबर है, एक और जंग के मैदान में आपको लिए चलता हूं जिसका जिक्र बहुत दिन से नहीं हुआ। गाजा में लगातार इजराइल की तरफ से बमबारी भी हो रही है, रॉकेट भी दागे जा रहे हैं और नेतन्याहू की अपनी सेना ग्राउंड पर भी एक्शन ले रही। आपको बताऊं कि आखिर नेतन्याहू इस वक्त क्या कर रहे हैं और कल तो खबर आई नेतन्याहू ने कहा कि वो गाजा पर कब्जा करेंगे। इजराइल ने गाजा में बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पिछले 3 दिन में गाजा पर कई बड़े हवाई हमले हो चुके हैं। गाजा पट्टी में हमास के 150 ठिकानों पर बम बरसाए गए। इजराइल के हमले में 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। इजराइल का कहना है कि हमास के खात्मे तक हमले जारी रहेंगे। नेतन्याहू ने कहा हम पूरे गाजा पर कब्जा करेंगे, लड़ाई बहुत तेज है, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम गाजा के सभी इलाकों पर नियंत्रण कर लेंगे। इजराइल ने हमास के खिलाफ जमीनी अभियान भी शुरू किया है। इजराइल ने पूरे इलाके में हमले तेज कर दिए।
इजराइल ने खान यूनिस शहर को खाली करने का आदेश दिया है। इजराइल ने गाजा पर पूरी तरह से नाकेबंदी लगा दी, जिसके चलते गाजा में अकाल जैसे हालात हो गए। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद इजराइल ने फैसला वापस लिया। नेतन्याहू ने गाजा में सीमित मात्रा में खाद्य सामग्री भेजने की इजाजत दी है। इजराइल ने 2 मार्च से गाजा में खाने पीने की चीजों के आने पर रोक लगा दी थी। इजराइल की वॉर कैबिनेट ने रविवार को फैसला लिया है। सरकार के कई मंत्री सरकार के इस फैसले के खिलाफ थे। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा नेतन्याहू क्या कह रहे हैं इस पर। लड़ाई बहुत तेज है और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम गाजा पट्टी के सभी इलाकों पर नियंत्रण कर लेंगे। हम हार नहीं मानेंगे, लेकिन सफल होने के लिए हमें इस तरह काम करना होगा